तार साहब, कल भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि बड़े क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की, जो कि पहली दफ़ा एक पॉलिटिकल लेवल पे स्टेटमेंट जारी की जबकि इंडिया की शिप्स के ऊपर जो हमले हुए थे। उन्होंने कहा कि हम जिन लोगों ने अटैक किया है उनको सी बेड तक, यानी कि समंदर की तहों तक उनको जाके पकड़ेंगे और ढूंढेंगे। तार साहब, अमूमन ये जो स्टाइल है ये एक अमेरिकन स्टाइल है। अमरीकी इस अंदाज से बात किया करते हैं, और ये जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि हम समंदर की तहों तक जाएंगे, इट मीन्स कि वो बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर की बात कर रहे हैं कि वो नॉन स्टेट एक्टर ही हो सकते हैं। लगता तो यही है। चीमा साहब, ना सिर्फ राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है, बड़ी धुआंधार तकरीर उन्होंने की है, और उसके साथ ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, उनके साथ इमोशंस मौजूद थे। मैंने उनकी स्पीच सुनी है। बड़ी उन्होंने हिंदी के अंदर स्पीच दी है। उसको मुझे तो डिफिकल्टी थी थोड़ी समझने में, बाद में ट्रांसलेशन उसकी मुझे पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। दूसरे लफ्जों में अगर उर्दू में कहा जाए तो वो कहते हैं जब हुस्न आता है तो नजाकत खुद ही आ जाती है, जब पैसा आ जाता है तो फिर बंदा मसल फ्लेक्स करता है, दुनिया को बताता है कि वी आर स्ट्रांग, नो वी आर स्ट्रांग। तो उसमें सिर्फ ये पहला वाक्य नहीं है। इसमें यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, पहला वाक्य मैं समझता हूं कि पहली दफा जब टोनी बिल्कन और डॉक्टर जयशंकर साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका शुड नॉट बी द सोल, इज नॉट द सोल पावर एनीमोर। वो सोल, अब दूसरी भी पावर्स मौजूद है। दूसरा फिर उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन ये था कि उन्होंने खुल के यूक्रेन की सपोर्ट नहीं की, उन्होंने बैलेंस किया रशिया के साथ। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तानी मीडिया जिस विषय पर चर्चा कर रहा है वो मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ, उससे थोड़ा आपको बेहतर समझ में आएगा, फिर चल के वीडियो देखते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। दरअसल हमारे दो शिप थे, हालांकि हमारे नहीं थे, वो हमसे थोड़े जुड़े हुए थे, कुछ में हमारे नागरिक थे और कुछ में हमारा सामान था जो इजराइल के लिए जा रहा था। उन्हें टारगेट किया गया है ड्रोन द्वारा, तो उन पर ड्रोन हमले हुए थे, आपने खबर सुनी होगी। तो ये ड्रोन हमले करने के पीछे ज़्यादातर हो सकता है हूती इस अभी टारगेट करने में सिर्फ हूती लगे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि 90 से 95% चांस है कि हूतियों ने ये हमला किया है। हूती विद्रोही जो कि यमन में रहते हैं, यमन के करीब समुद्री रास्ता है, वहाँ से दुनिया का 40% व्यापार होता है उसी रास्ते से। तो दुनिया भर को नुकसान है। हालांकि अमेरिका कई देशों की सेना लेकर यमन के करीब पहुंच गया था हमला करने के लिए, लेकिन कुछ देश उनमें से साइड हो गए। वो इसलिए साइड हो गए कि उन्होंने कहा कि हम फंसना नहीं चाहते युद्ध में। जैसे कि अब इजराइल लगा हुआ है, रूसी यूक्रेन काफ़ी समय से लगे हुए हैं, इस तरह से अगर हम फंस गए तो हमें काफ़ी नुकसान होगा, इसलिए वो देश पीछे हट गए हैं। तो अमेरिका ने कहा कि मैं अकेला हमला क्यों करूं, जब 40% व्यापार होता है नुकसान सभी को होगा। और जब जैसे कि भारत के 2 शिपों को टारगेट किया गया, इस तरह से सबको टारगेट किया जा रहा है, तो सभी साथ आओ ना, सिर्फ अमेरिका अकेला क्यों उलझे। तो इस विषय पर चर्चा हो रही है हूतियों को लेकर। और राजनाथ सिंह का जो स्टेटमेंट आया, हालांकि स्टेटमेंट आना भी बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे ही कुछ नहीं बोल देते वो। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, तो उन्होंने बोला तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। आज जो वाक्य आया है उसको साथ ना सिर्फ उन्होंने ये वाक्य कहा है कि समुद्र की डेप्थ तक जाएंगे, बल्कि उन्होंने अपना तीसरा आईएनएस जो शिप है उसको भी, मोरंगो जो उसको भी डिप्लॉयड कर दिया है इसी मकसद के लिए कि जो भारत की अपनी ट्रेड रूट्स हैं या जो शिप्स आ रहे हैं भारत की प्रोडक्ट्स लेकर, उनको वो प्रोटेक्ट कर सके। चीमा साहब, मैं इसमें कई आइटम ऐसे हैं जिनको मैं दाद दूंगा, इसी रेफरेंस के साथ आता है। देखें, कौमों की इकानमियां की आजकल खास कर अगर देखा जाए तो गाजा जंग का और यूक्रेन जंग का सबसे ज्यादा दुनिया को थ्रेट क्या थी? फ्यूल और फूड। फ्यूल और फूड जब इसकी सप्लाई इंटरप्ट होती है तो मुल्कों की इकानमियां जो है शेकअप हो जाती है। इस वक्त ना सिर्फ इन्हें अपने ट्रेड शिप्स का खदशा है, रशिया से तेल लेते रहे, लेकिन रशिया के बाद आपको पता होगा वेनेजुएला के साथ भी भारत ने अपना तेल लेने का मंसूबा बनाया। आज बल्कि इसी तरह की एक और खबर है। इस वक्त दुनिया में आगे, चीमा साहब, ट्रेड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इस वक्त? अगर पेट्रोल के बाद गाड़ियां और आपके लैपटॉप और फोन है, वो लिथियम के साथ चलते हैं।
आई वाज सरप्राइज्ड टू गेट अप व्हेन आज की मैं पहली खबर जो उठ के देखी तो भारत जो है वो $20 मिलियन से अर्जेंटीना, चिली हाँ के से उनसे वो लिथियम अपनी जो है उसको सिक्योर करने के लिए, क्योंकि इस वक्त वट एवर चिली और बोलिविया के अंदर इस वक्त भारत इज डिपेंडिंग ऑन द लिथियम फ्रॉम चाइना। चाइना की मोनोपोली है, वो उस मोनोपोली को तोड़ना चाहते हैं। मकसद उसका यह था कि आज जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है उसके पीछे सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत के जो ट्रेड रूट्स आ रहे हैं, जो शिपिंग जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनमें इंटरप्शन ना हो, ताकि भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग रहे। मैं इस पे आफरीन है इन सारी चीजों पे। वजह यह है कि दुनिया का किसी मुल्क इंक्लूडिंग अमेरिका इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड रूट्स, शिपिंग ट्रेड रूट्स। मैं यहाँ पे मुझे दुख है आज, काश कि मैं जिस मुल्क में बैठा हूं, यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर साहब अपनी स्पीच के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उसका हवाला देना चाहूंगा। तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप रेड सी के अंदर होती आप पर हमला कर रहे हैं, 40-40 मिसाइल आपके शिप्स पे मार रहे हैं, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते, रिटेलिएट क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि ईरान इसके अंदर जंप करके आ जाए या फिर ये जंग एक्सपैंड कर जाए। ये और सिर्फ ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे तो दूसरे शिपों के ऊपर भी मार रहे हैं, तो वो तो सारी द एंटायर वर्ल्ड हैज टू रिस्पॉन्ड टू इट। अ वीक स्टेटमेंट, एक सुपर पावर, सोल सुपर पावर का जो डिफेंस मिनिस्टर होता है उसकी स्टेटमेंट इस तरह की नहीं होती, बल्कि मेरे ख्याल में जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की आज जो स्पीच थी, जो उनका स्टेटमेंट थी, दैट इज इक्वल टू अ सुपर पावर। मैं ये कहूंगा कि with this thing that India is moving rapidly towards the status of a superpower। तो दोस्तों, राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि पाताल लोक से भी ढूंढ लेंगे हम, मतलब कहीं भी होगा निकाल लेंगे। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम हूतियों पर हमला ही बोल देंगे, क्योंकि भारत किसी भी युद्ध में नहीं जाना चाहेगा। टारगेट किया गया तो हम या तो हमारे शिपों की सुरक्षा करेंगे, हमारे शिप निकल रहे हैं तो उनकी सुरक्षा हम बढ़ाएंगे हमारी वायुसेना के जरिए। वहाँ हमला होता है तो हमला नाकाम करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो फिर जहाँ से हमला होगा वहाँ भी टारगेट करेंगे। लेकिन हूती हमला क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न है हूथियों का कि वो चाहते हैं कि इजराइल से कोई व्यापार ना करे। इजराइल जो कार्रवाई गजा में कर रहा है ना, उसे बंद करे, ये चाहते हैं वो पूरी तरह से। तो वो किसी को भी टारगेट कर रहे हैं, किसी का भी शिप निकलेगा, हमें शक होगा कि इजराइल जा रहा है तो हम उसे टारगेट करेंगे। अब स्वाभाविक है उन्होंने बहुत समय से टारगेट करना भी स्टार्ट किया है, और जिसमें भारत भी चपेट में आ गया। कईयों पर उन्होंने हमले भी किए हैं, लेकिन अब उन पर कोई वापस से हमला नहीं कर रहा, तो उन्हें लग रहा है कि दुनिया के बादशाह हम ही हैं। हर जिहादी को ऐसा ही लगता है कि दुनिया के बादशाह हम ही हैं। एग्जाम्पल पाकिस्तानियों को ले सकते हैं आप। पाकिस्तानियों से बात करेंगे तो अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, दुनिया के सबसे पावरफुल यही लोग हैं। तो हूतियों को भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन अमेरिका 10-12 देशों की सेना लेकर पहुंचा था हूतियों पर हमला करने के लिए, लेकिन उनमें से कुछ देश वापस खिसक गए। उन्होंने कहा कि हम फंसना नहीं चाहते युद्ध में, तो हम हमला नहीं करेंगे, तो वो पीछे हट गए। तो अमेरिका ने कहा कि मैं अकेला क्यों हमला करूं, नुकसान तो सभी का है, सिर्फ अमेरिका का नुकसान तो हो नहीं रहा है, नुकसान तो आप सभी का भी है। तो आप सब मेरे साथ आओगे तब तो हमला करूँगा, अमेरिका अकेला क्यों उलझेगा। और सही भी बात है, अमेरिका को क्या पड़ी है अकेले को, नुकसान तो सभी का हो रहा है ना। क्योंकि अब इस रास्ते से आपके शिप नहीं जाएंगे तो अल्टरनेटिव खोजने पड़ेंगे, जो कि बहुत लंबे लंबे रास्ते हैं। वहाँ पर आपका कॉस्ट दुगना हो रहा है, तो आपको नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है। और स्वाभाविक है, हूती जहाँ बैठे हुए हैं किसी और रास्ते पर कोई और बैठ जाएगा। ये तो फंडिंग करने वाले हैं, और जगह जगह इस तरह की मानसिकता के लोग हैं। फंडिंग ही हुई है ना इनको, ईरान फंडिंग कर रहा है। मेन कह सकते हैं कैरेक्टर चाइना है, ईरान के पास उतना पैसा नहीं है, सब कुछ चाइना के ज़रिए हो रहा है। चाइना के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, दुनिया भर में हर किसी को टारगेट करने के लिए चाइना इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। तो किसी और को फंडिंग कर देंगे, वो उस रास्ते पे हमले होने लगेंगे, कहाँ कहाँ तक बचोगे। तो राजनाथ सिंह का बयान आया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमला करेंगे, हम कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे या फिर सुरक्षा देंगे हमारे शिपों के लिए हम, और फिर अल्टरनेटिव खोजेंगे। कुछ ना कुछ भारत सरकार अंदर खानी करेगी, सीधा सीधा हमला तो हम नहीं करेंगे। अमेरिका तो पहुंचा था हमला करने के लिए, और अमेरिका के साथ जो देश थे 10-12 देश थे, सभी तैयार हो जाते तो अब तक तो हूतियों का हूता ही निकल गया होता। उनके पास थोड़े बहुत ड्रोन हैं, थोड़ी बहुत मिसाइल हैं, एयर डिफेंस सिस्टम थोड़े ना है उनके पास कि वो लोग रोक लेंगे। अमेरिका जैसा सुपर पावर लड़ने के लिए खड़ा हो, उसकी सेना है, 10-12 देश बैकअप में है, पैसे की कोई कमी नहीं है।
हमले करेंगे दनादन, तो हूती तो सारा हूता बाहर निकल के भाग जाएंगे। तो अमेरिका अकेला हमला नहीं करना चाहता, क्योंकि सभी को साथ देना होगा। नुकसान तो सभी का हो रहा है, सिर्फ अमेरिका का तो नुकसान हो नहीं रहा, नुकसान तो सभी का हो रहा है ना। तो सभी को साथ देना चाहिए। जब सभी साथ नहीं दे रहे हैं तो फिर अमेरिका साथ नहीं दे रहा है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। हूती तो मानने वाले नहीं, क्योंकि अब तो उनका मनोबल बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि उन्होंने कई शहरों को टारगेट किया है, उसके बाद एक गोली उनकी तरफ नहीं चली है। तो स्वाभाविक है उनका मनोबल तो इस समय आसमान पर है। तो अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है। वो तो टारगेट करेंगे, वो तो नहीं छोड़ने वाले।